स्टूडेंट, तो यह क्लास 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पैटर्न है। ठीक है, तो इसी पैटर्न से पेपर आएगा। ये जो है पिछले साल का है। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको देखकर ये पता चल जाए कि जो परीक्षा है उसमें इसी तरह के जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि कक्षा 9वीं विषय हिंदी और जो है 50 नंबर का। ठीक है, समय जो है 3 घंटे दिया हुआ है। और यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, और लिखा है पहला, कविता में केले के साथ खालिस्तान फल का वर्णन है। उसी तरह दूसरा में दिया है छलहीन जीवन बिताने वाले खालिस्तान है। तीसरा है मेघालय का एक गांव माइली नोंग के लेखक खालिस्तान है। चौथा है जामुन के पेड़ से दबा आदमी खालिस्तान था। और पांचवा है बुआ का नाम खालिस्तान था। ठीक है, तो जो है आप इसको पढ़ लिए होंगे तो इसको आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, मैं तो इसको हिंदी को अभी नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए जो है मेरे को याद नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग को बोलते तो मैं शायद पहले से बता देते हो, तो मैं जो है आंसर खोज के रखे रहता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए लिखा है कि लोक कथा, दूसरा राजिम, तीसरा मैली नोंग, चौथा है गुल्ली डंडा और पांचवा है पृथ्वी का दुख। ठीक है, इस बार जो है मुंशी प्रेमचंद एशिया का सबसे साफ सुथरा गाँव, गुमसुम रहना छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थल और पीढ़ी दर हस्तांतरित होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ लोक कथा जो लिखा है, ठीक है, इसका जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाला में आएगा। और राजिम जो है छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लेना। ठीक है, तीसरा प्रश्न इसमें 5 नंबर का है। इसमें लिखा है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको जो है पद्यांश बोलते हैं। ठीक है, कविता रहता है, उसको जो है वर्णन करना पड़ता है इसके बारे में, संदर्भ और प्रसंग लिखकर। ठीक है, तो यहाँ लिखा है छोटे छोटे भवन स्वच्छ अति दृष्टि मनोहर आते हैं, रत्न जड़ित प्रसादों में भी बढ़कर शोभा पाते हैं। बर पीपल की शीतल छाया फैली कैसी है चहुँ ओर, द्विजन सुंदर गान सुनाते नृत्य कहीं दिखलाते मोर। ठीक है, तो इसको जो है आप बना सकते हैं। ये जो 5 अंक है। इसके बाद जो है चौथा में दिया है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। ठीक है, चौथा में यहाँ लिखा है गुल्ली डंडा खेलों का राजा है करके। और उसके बाद दिया है मत राही क्या है। छठवा दिया है कलाएं हमारे जीवन को किस तरह से खुशहाल व परिपूर्ण बनाती है। सातवां दिया है कि यदि समधि के यहाँ से बुलावा आ जाता है तो कहानी क्या होती, ऐसा करके। ठीक है, और आठवां है गर्मी के दिनों में पानी की समस्या पर अपने आसपास के अनुभव को लिखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर निर्देश लिखा है कि प्रश्न 9 से 11 तक के प्रत्येक में 3 अंक है। ठीक है, तो यहाँ 9 प्रश्न से लेकर 11 ये तीनों प्रश्न में 3 अंक मिलेगा। ठीक है, 9वां प्रश्न लिखा है कि पृथ्वी को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है। ठीक है, और 10वां है शादी विवाह जैसे सामाजिक समारोह में अक्सर व्यक्ति अपनी हैसियत से अधिक खर्चा करता है और आर्थिक बोझ में दब जाता है। आपके अनुसार यह कहाँ तक उचित है। ठीक है, तो इसके बारे में अपनी विचार प्रस्तुत करना है। ठीक है, और 11वां लिखा है पुराने ज़माने की लड़कियों और उमा के बीच क्या अंतर था। ठीक है, तो इस तरह से 11वां प्रश्न हो गया। अब 12वां, इसमें से लिखा है कोई दो बनाइए, वो रहा है प्रश्न। 12वां में वाक्य प्रयोग करिए ऐसे बोल रहा है। इसमें से 3 दिया है, उनमें से कोई 2 बनाए ऐसे लिख दिया है कोष्टक में। अगला का दुश्मन, और दूसरा अंधे की लाठी, और तीसरा है आंखों का तारा। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे अकला का दुश्मन लिखा है, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा होता है। जैसे कि किसी का कोई जैसे सहारा नहीं रहता, एक कोई एक रहता है, उसी को अंधे की लाठी बोलते हैं। ठीक है, और आँखों का तारा लिखा है साव, इसका मतलब होता है कि वो बहुत प्रिय रहता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है आँखों का तारा। ठीक है, और तीसरा लिखा है कि शुल्क मुक्ति हेतु प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो इसको आप आवेदन पत्र वाले खोज सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में होगा या कहीं कुंजी गाइड में। तो और इस शुक्ल मुक्ति के बजाय एक और दिया है अर्थ अथवा लिखा है। इसके बाद जो है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देने हेतु एक पत्र लिखे। तो दोनों में से कोई एक लिखना है, अथवा लिखा है इसलिए। और 14 प्रश्न लिखा है कि नीचे अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लेना है। जैसे कि इसमें लिखा है कि बुरी प्रथा सामाजिक अभिशाप है जिससे परिवार टूटकर बिखर जाता है, घर में अशांति का माहौल बन जाता है, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। बुरी प्रथा जैसे दहेज प्रथा, बहुविवाह समाज को छीन भिन्न कर रहा है। ठीक उसी प्रकार अच्छी तथा सामाजिक वरदान है जिससे परिवार में मेल मिलाप होता है, आनंद का माहौल बनता है, परिवार में शांति का वातावरण बना रहता है। अच्छे विचार से भारत की स्वच्छता अभियान को गति मिलती है। ठीक है, गली मिली है।
लोगों के नारी पढ़ाओ, नारी बचाओ, स्वच्छता अपनाओ व एवं बुजुर्गों का सम्मान प्रथा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, इसको पढ़कर हमें इसका गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना चाहिए बोल रहा है, तो इसमें आप शीर्षक बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बुरी प्रथा सामाजिक अभिशाप है लिखा है, तो कहीं एक जगह को आप जो है लिख सकते हैं प्रथा के बारे में कि ये इसका टाइटल यानी कि शीर्षक लिखना होता है। जैसे कोई भी पाठ का एक शीर्षक होता है, ठीक है, उसी तरह इसका भी शीर्षक यानी कि टाइटल होना चाहिए। दूसरा है बुरी प्रथा क्या है, तो बुरी प्रथा आप इसमें पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे दहेज प्रथा है, बहु विवाह है, ये जो है बुरी प्रथा है। ठीक है, अच्छी प्रथा क्या है, जिससे समाज का भलाई होता है, वो अच्छी प्रथा होता है। ठीक है, बुरी प्रथा से क्या नुकसान होता है, तो नुकसान भी आप लिख सकते हैं, इससे क्या क्या नुकसान होता है। और 15 प्रश्न लिखा है। निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, तो विज्ञान के चमत्कार लगातार आते रहता है, तो इसको याद रखना चाहिए आपको। और पर्यावरण और प्रदूषण, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोनों। जीवन खेलों का महत्व, और जो है चौथा आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा है। तो ऊपर के पहला और दूसरा लगभग आते रहते हैं, तो इन दोनों में से कोई भी आप नहीं, दोनों में से दोनों को ही आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से ये जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से 15 प्रश्न आ सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो है अपना तैयारी करके जाइएगा और अच्छे से बना कर आइएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।